प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की इस पाक हजूरी में। हालेलुया। और मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम रोजाना की तरह खुदावंद की वचन की ओर चलते हैं कि आज हमें खुदावंद का वचन क्या कहता है, क्या समझाता है। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें जिसने हमें ये फिर से ये समय दिया है हमें प्रभु का वचन साझा करने के लिए, क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के, बिना उसकी दया से हम कुछ भी नहीं। उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि हम उनके नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा की पाक रो हम धन्यवाद करते हैं, आप दिन भर हमारे साथ हो। जैसे कि वचन में लिखा, तो हमारी मददगार है, हमारी सहायता करने के लिए भेजी गई है। सचमुच 24 घंटे हमारे साथ रहने वाली खुदा की पाक रो हम थैंक्स करते हैं और तेरे साथ को फिर से मांगते हैं। आइए आज जितना वचन हम पढ़ें, सुने, देखें, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा इसकी व्याख्या ना कर पाए, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा इसकी व्याख्या कर पाए। और आज हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को खोल देना। हमारे जो इस वचन है खुदावंद, तेरा जो वचन है ये हमारी हृदयों के तख्तियों में, पट्टियों पर आज लिखा जाए और कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को हमारे जीवन से चुराना न पाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से विश्वास करते कि आपकी खुदावंद की पाकरू की अगुवाई हमारे जीवन में आ चुकी है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो वचन आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना की इंजील, उसकी 18 बाब को हम पढ़ेंगे। और सच मानिए, जब मैं इस वचन को अभी जब हम लाइव में थे तो हमने 17 का वचन लिया था, यूहन्ना 17 के वचन को हमने पढ़ा था कि बिना पवित्र आत्मा से कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता। हालेलुया। और 18 में मुझे जाकर प्रभु ने बात की कि आज आपको ये वचन देना है। तो आइए हम इस वचन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम जानेंगे। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किरदोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहनों, मुझे जो खुदावंद ने आज इस बात को बताया कि यहूदा जो था उसने ही प्रभु को पकड़ाया था। यहूदा जो खुदावंद का चेला था, उसने ही खुदावंद को पकड़वाया था। हमारे खुदावंद जो आज भी जीवित है, आज भी हमारे साथ रहते हैं, उसको उस चेले ने पकड़वा दिया, मतलब उसके ही चेले ने उसको पकड़वा दिया। जो 24 घंटे खुदावंद के साथ रहता, खुदावंद के हुक्मों को मानता, खुदावंद के वचनों को सुनता, खुदावंद उन्हें क्या क्या बातें बताते थे उन सबको गहराई से सुनता, फिर भी वो क्या हुआ, शत्रु की चाल को समझ ना पाया और वो प्रभु को फड़वाने के लिए उसका हाथ माना गया। उसने ही प्रभु को फड़वा दिया। ये तो बात होगी हम की फड़वाने वाले। ये भी पता था खुदावंद को कि यही फड़वाने वाला, क्योंकि सब डिजाइन किया था, हैवली सब कुछ डिजाइन हुआ था कि इस चेले ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा, इस चेले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे। हालेलुया। ये पहले से तय सा प्रभु यीशु मसीह इसको जानते थे। पर मैं आज आपको जो बात कहना चाहती हूँ वो बात ये है प्रिय भाई बहनों, आप समझिए इस वचन को ध्यान। यो बात ये है कि उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। मतलब एक पकड़वाने वाला जानता था उस जगह को, क्योंकि खुदावंद उसे लेके जाता था। इसका मतलब प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में विपत्तियां आ रही है, परेशानियां, दुख तकलीफें आ रही है, इसका मतलब आप उस तकलीफ में जो आपके ऊपर आई हुई है, उस बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में आपकी भी हिस्सेदारी कुछ ना कुछ है। आपने खुद क्या किया है, उसको इन्वॉल्व कर लिया अपनी लाइफ में। उस बीमारी को खुद ब खुद आप लेके आए, खुद ब खुद आपने इन हालातों को अपने लिए पैदा किया है। हालेलुया। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, खुद ब खुद, क्योंकि ये यहूदा इस्करियोती जो थी, प्रभु यीशु मसीह को पता था, पहले से पता था कि यही मुझे पकड़वाएगा। क्यों फिर प्रभु यीशु मसीह उसे बार बार उस जगह में लेके जाते थे, गिदोन नाले के पास? क्योंकि कभी कभार हम ऐसा होता है कि हम खुद अवसर देते हैं शैतान को अपने जीवन में काम करने का। वो कैसे देते हैं? प्रार्थना ना करके। जब हमारी प्रार्थना टूटती है, हमारे उपवास टूटते हैं, हमारा प्रभु के साथ जो रिश्ता वो टूटता है, तो शैतान अटैक करता ही है। क्योंकि उसके वचन में लिखा, वो घात करने, वो चुराने, वो नष्ट करने के लिए आता है।
उसे इतनी की जगह चाहिए, उसे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, उसे इतनी की जगह चाहिए कि वो आपके जीवन में आए और बड़ा सा काम करके वो चला जाए, अपना आपकी जिंदगी को उथल पुथल वो करके चला जाए। यहाँ इसकी ज्योति जो था वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब भेद ले चुका था। इसी तरह शैतान आपके जीवन में सब भेदों को लेने के लिए आता है। वो किसी का जरिया ले सकता है, किसी को इस्तेमाल कर सकता है, आपके दोस्त को कर सकता है, आपके माता और अपने पिता को भी इस्तेमाल कर सकता है कि आपकी प्रार्थना कम कर दी जाए। वो कोशिश ऐसी जुक्ति बनाएगा जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना ना हो पाए। वो आपको आलस देने की कोशिश करेगा, आपको ढीठ करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा किसी तरह आपको प्रार्थना से तोड़ा जाए, आपको प्रभु के साथ नाते से तोड़ा जाए, आपको दूर किया जाए। आप इसी चाल को आप समझ नहीं पाते। जिस दिन आप इसी चाल को समझ नहीं पाओगे कि मैं चंगी भली थी, प्रार्थना करती थी, चंगी भली उपवास करती थी, अब क्या हो रहा है, जब ऐसा कुछ हो ना, समझ लेना कि आपके जीवन में शैतान कुछ काम कर रहा है, कुछ नुकसान करने की वो कोशिश कर रहा है। उसी वक्त आपने खड़ा होना है, फिर से अपनी प्रार्थना को हथियार बनाना है, फिर से जोधे बनना है प्रार्थना में, और फायर फेंकनी है, आग फेंकनी है उस शैतान के ऊपर कि जो आपके जीवन में करने आया वो ना कर पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने योद्धे बनना है प्रिय भाई बहनों, अपने आत्मिक हथियार पहन ले हैं, प्रार्थना को करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते, पिता का थैंक्स करते इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुपर वचन के लिए, और हम मांगते हैं खुदावन कि जब हम इस वचन को समझ सके कि हम खुद अवसर देते हैं, खुद मौका देते हैं शैतान को अपने जीवन में काम करने का, तो वो उस मौके को जाने नहीं देता, वो अटैक करता है हम पर। हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा होता है हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहनों, आज आप भी इस वचन को समझ लीजिए, मैं तो समझ चुकी हूँ। तो आइए हम प्रभु के अनुग्रह, प्रभु को दया को मांगे कि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे कि इस शैतान की चालाकियों को हम समझ पाए, यीशु के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं और हर रोज जुड़ते हैं, खुदा लाइव में जुड़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ प्रभु जी, और जो नए आ रहे हैं पर पहली बार देख रहे हैं प्रभु जी, आज इनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी। आप इन्हें अपने बेटे और बेटियां बना लीजिए पिता परमेश्वर, ये जाने कि तेरे सिवा इस धरती में कोई नहीं जो हमें छुड़ा सके, हमें आजाद कर सके, हमारी गरीबी के श्रापों से, हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानियों से, हमारे दुखों से, हमारी तकलीफों से हमें स्वर्ग राज में लेके जाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बिना हम कुछ भी नहीं। पिता परमेश्वर, आज एक एक जन को छूना, एक एक जन को आजाद करना, एक एक जन को फ्री करना। जब ये समझ चुके कि हम खुद अटैक जो हमारे ऊपर होते हैं, हम खुद न्योता देते हैं शैतान को अपने जीवन में, तो पिता आज वो शैतान के जीवन में भाग जाए, आज वो भाग जाए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और भागे इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनसे गली मोहल्लों से, इनकी प्रार्थना वाली लाइफ से, इनकी उपवास वाली लाइफ से वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चला जाए यीशु के नाम से। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और जे जो मांग रहे प्रभु जी आपने इन्हें दे दिया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो चुके यीशु के नाम से, आज के वचन के द्वारा को सुनते ही सुनते। हालेलुया। और प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन, अगर आप हमारी चर्च के लिए दान देना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप दान दे सकते हैं। यहाँ पे गूगल भी चलता है, और अगर आप बड़ा कुछ दान देना चाहते हैं तो फिर आप हमें इसी नंबर से आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। सबको जय मसीह।